हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं मेरे भाई और बहनों। मैं आपका रिमांशु मसीह फिर से आपके साथ परमेश्वर का वचन को साझा करने के लिए आपके साथ आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। कुछ बातें जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूँगा परमेश्वर के वचन से। और हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, जो जिंदा कलाम है, आदर देते हैं। हम उसको कैसे आदर देते हैं। एक बार मैं एक जगह पे गया, वहाँ पे उनके घर पे एक बाइबल थी जिसको उन्होंने बहुत ही ऊपर कबर्ड में रखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बाइबल इतनी ऊपर क्यों रखी है। तो उन्होंने, भाई ने आगे से जवाब दिया कि ये पवित्र बाइबल है, इसका स्थान बहुत ऊपर होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। पर मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि आप उसको, बाइबल को, एक अच्छी जगह पे रखो। परंतु परमेश्वर के वचन को, ज़िंदा कलाम को, जो जीवित परमेश्वर है, उसको रखने की एक सही जगह, वो आपका हृदय है, वो आपका दिल है, वो आपका माइंड है। आजकल लोगों के बाइबल हाथ में होती है पर उनके हार्ट में बाइबल नहीं होती है। क्योंकि बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं कि प्रभु यीशु मेरी दुआ का आंसर नहीं देता है, वो मेरी प्रेयर का आंसर नहीं देता। मैं अपनी तकलीफ़ें, अपना दुख उसको सुनाती हूँ, मेरी कुछ ज़रूरतें हैं जो मैं उसको सुनाती हूँ, पर मेरे को उसका आंसर नहीं आता। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह कहाँ बात करता है? वो इस जिंदा कलाम से बात करता है। हम बोलते हैं परमेश्वर कहाँ है, वो इस बाइबल में है। यह जीवते परमेश्वर की गवाही है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। परमेश्वर ने पिछले समय में जो भविष्यवाणी थी, उसको कैसे न्यू टेस्टामेंट में पूरा किया, और न्यू टेस्टामेंट की भविष्यवाणियाँ कैसे आज हमारी ज़िंदगी में पूरी हो रही हैं और हमको दिख रही हैं। ये सब कुछ बाइबल में है। जब हम अपने ज़िंदगी के क्वेश्चन उसको पूछते हैं दुआ में, उसका आंसर बाइबल में ढूंढिए, आपको ज़रूर मिलेगा। और बाइबल को एक किताब की तरह मत पढ़िए, क्योंकि ये एक किताब नहीं है, इसमें परमेश्वर यीशु मसीह की बातें हैं। जब आप इससे बात करोगे, पूछोगे, मैं नहीं मानता कि यहाँ से आपको जवाब नहीं मिलेगा। 100% आपको यहाँ से जवाब मिलेगा अगर आप परमेश्वर को सुनते हो। जिसके कान हैं वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। बहुत बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और हमको ये भी पता है कि वचन में ये बातें लिखी हैं, और मुझे नहीं मालूम कि आप वचन पढ़ते हो, उसको अपने दिल में रखते हो। अगर आप उसको अपने दिल में रखते हो और जिस सिचुएशन को आप फेस करते हो, और आपको उसी टाइम वचन के अकॉर्डिंग उसका जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना है, आपके विश्वास को मजबूती कैसे मिलेगी। और अगर हम किसी चीज़ का फेस कर सकते हैं, किसी चीज़ को फेस कर सकते हैं, वो सिर्फ वचन के द्वारा ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमको अंदर में पीस नहीं मिलेगा हमारी लाइफ में। और ये वचन ही है जो हमको अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से लड़ना सिखाता है। अगर हम कहते हैं ना कि हाँ, ये चीज़ हमारे साथ होगी, अब मेरा क्या होगा, अब मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा। जब तक आपके हृदय में, आपके साथ वचन है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम है, तो आप उसको ऐसे हैंडल करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, इसको कहने और करने में, प्रैक्टिस करने में बहुत अंतर है। मैं खुद कहता हूँ कि जब कुछ बड़ी बात मेरी लाइफ में होती है तो मैं भी डिप्रेस होता हूँ, क्योंकि ये मनुष्य का जो स्वभाव है वो है, हम सब में है। परफेक्ट सिर्फ जीसस क्राइस्ट है, हमको उसकी तरह बनते जाना है। वो हमारी मदद करता है। मदद किस तरह करता है? इस वचन के द्वारा करता है। अगर हम इसको रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसको नहीं मान सकते, हम सिर्फ प्रेयर करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु हमसे बात कर, बात कर, बात कर। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, इसको अपने दिल में नहीं डालोगे और इसको उस तरह से नहीं समझोगे, और जब भी पढ़ते हो इस वचन को, इसमें से आप कुछ समझते हो, वो समझने के लिए आपको पवित्र आत्मा से कहना है कि मेरी मदद कर। जब वो मदद करेगा, आपको वो चीज़ें इसमें से समझाएगा कि जो अद्भुत हैं।
और क्या आप जानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? कई बार हमें परमेश्वर एक अध्याय पढ़ने के लिए कहता है, प्रेरित करता है, हमारे अंदर से आवाज़ आती है कि हम उसको पढ़ें, और हमको कई बार पढ़ने के बाद उसमें से प्रकाशन मिलता है कि इसमें से प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। और आप कभी भी ये मत सोचिए कि बाइबल की जो आयत हैं उसमें जो लिखा है उसका एक ही मतलब है। ये प्रभु की इच्छा है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको उसमें से क्या भेद देगा, वो उसकी मर्जी है। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे सच कहता हूँ कि इस वचन को सीरियसली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये सारा वचन जो आपको एक किताब नज़र आती है, इसको किताब मत समझिए। ये परमेश्वर का ज़िंदा कलाम है, जिसमें परमेश्वर ने खुद अपने प्रेरितों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की हैं, आपको समझाने के लिए, आपको उसके जीवन के अकॉर्डिंग चलने के लिए। इसमें प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर बातें लिखी हैं। जो परमेश्वर ने उनसे लिखने को बोला वही है। ये परमेश्वर का ज़िंदा कलाम है, इसको सीरियसली लीजिए। यही आपको अंत में ज़िंदगी का फल देगा। सो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि इसको सच में सीरियसली लीजिए, और परमेश्वर आपके साथ हो, और पवित्र आत्मा आपकी मदद करे इन बातों को समझने के लिए। मैं इसी के साथ सबको जय मसीह की कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमेश्वर आपके साथ हो। आमीन।